अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हर काम में वुसअत होती है, हर काम की कई डायमेंशंस होती हैं, लेकिन इंसान को चाहिए कि हर डायमेंशन को एक्सप्लोर करे। अगर आप महदूद रह जाते हैं तो अपनी एबिलिटीज़ का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारे जो आज के मेहमान हैं उन्होंने अपने टैलेंट का भरपूर इस्तेमाल किया। बतौर फिल्मी हीरो अपने करियर का आगाज़ किया, लेकिन चूंकि फिल्म्स बनना कम हो गई, फिल्म्स बन नहीं रही थी, तो उन्होंने हर मीडियम पर अपने फ़न के जौहर दिखाए। थिएटर भी किया, टीवी पर भी हमें नज़र आते हैं और सोशल मीडिया पर भी छाए हुए हैं। उनका आज साथ देंगी एक बहुत ही मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं जनाब हसन मुराद और हिरा खान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो तो सही। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आप दोनों हसन मुराद साहब बड़े बरदा गोविंदा ही लग रहे हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं हूँ ही बड़े बर का ना। वो तो जब मेरी कमीज सिलती है ना तो वो कॉलर लगते हैं ना, तो वो कहते हैं भाजी ताड़े शटर ला दी चुके तो कमीज पा ली, चुके तो कमीज उतार ली। अच्छा, वैसे दोनों में एक और बात जो है ना वो मुश्तरक है, आपकी सिमिलैरिटी ये है दोनों में कि गुजरांवाला से उनका भी ताल्लुक है, आपका ताल्लुक भी गुजरांवाला से है, तो इस लिहाज से तो आपको भी डांस आना चाहिए। हाँ, नहीं, वो पहले तो ये है कि उनसे पूछिए कि उनको कुश्ती आती है। अगर उनको कुश्ती आती है तो मुझे भी डांस आना चाहिए फिर तो। और जहाँ तक गोविंदा की बात है कि मैं तो खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूँ कि उनकी तो नस नस में लय आ रही है। हाँ, और इतना रिदम और इतनी लय और फनकार भी बहुत आला है, जबरदस्त है। कुश्ती भी रिदम के साथ ही होती है जी। उसमें भी बीट्स होती है। वो पहले तो होता था, छोटे छोटे होते थे तो गुजरांवाले में ना हर घर के आगे ना एक भैंस बंधी होती थी जी। तो उत्थे ते किसी बुलान भी चले जाओ ना तो बंदा दा आवाज नहीं, भलवान जी, अंदरों कट्टे की आवाज आती सी। वो तो पता लगता सी भलवान होरी घर नहीं या बाहर किधर गए। हिरा, कैसी हो? माशाल्लाह, आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, इतनी स्टनिंग लग रही हो। कैसी हो? हाउ इज लाइफ? अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ भी बहुत अच्छी है। आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। तो हिरा, जब कहीं जाना होता है किसी इंटरव्यू पे या किसी इवेंट पे, तो तैयारी एक दिन पहले शुरू करती हो या जो सामने आया पहन लेती हो, या प्रॉपर स्टाइलिंग करती हो? मतलब खुद को स्टाइल कर रही होती हो कि इसके साथ ये पहनूंगी, जूता ये होगा, बैग ये होगा, किस तरह से होता है? और लास्ट मोमेंट पे जो अच्छा लगा, इवेंट के हिसाब से आप देख लो। अगर आज जैसे आप शो पे आ रहे हो, आपको डिसेंट अच्छी ड्रेसिंग करनी चाहिए। अरे वाह वाह, बहुत ही माशाल्लाह प्यारी लग रही हैं आप। तो फिटनेस का क्या राज है हिरा? खाती क्या हो कि अपना बहुत ख्याल रखती हो? डू यू वर्क आउट या ये जीन्स में है, फैमिली में है कि यू पीपल आर वेरी स्मार्ट? अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं थोड़ी सी हेल्दी हुई हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी डाइट कुछ भी नहीं करी। जिम जाती थी पहले, लेकिन अभी काफ़ी टाइम हो गया छोड़ दी हुई। पतला होने का बेटा पक्का तेज चल रहे हुए बंदा कंधा के बाजू। नहीं, मैं कभी वैसे खुद से नहीं ऐसे सोचा कि मैं पतली हो जाऊँ या मोटी हो जाऊँ। मेरी जीन्स ही ऐसी है, मैं इतनी बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती। वो मेरा बेटा थोड़ा सा हेल्दी होना चाहिए। उन्होंने गैस वाली बोतल पी गई तो छत ना लग जाए। थोड़ा सा तो रहना चाहिए। हाँ, वैसे ये भी है, हेल्थ जो है ना, दिस इज सच अ बिग ब्लेसिंग। सेहत जो है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, हज़ार नेमत है, इसका ख्याल भी बहुत रखना चाहिए। आपकी भी कोई 6 साल पहले तकरीबन हम एक चैनल में एक साथ काम कर रहे थे और हमें बड़ी एक अनफॉर्चुनेट खबर सुनने को मिली कि आपकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, फिर आपने काफ़ी ब्रेक ली उस टाइम में। तो क्या हुआ था वो, अगर आप शेयर करना चाहें, बिकॉज हम ऑफ द रिकॉर्ड भी इस पर बात कर रहे थे। कुछ सडनली हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक भी ऐसा आया कि बस ऊपर नीचे ना मुझे चंद घंटों में कोई तकरीबन 6 अटैक हार्ट के हो गए। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मैं बिल्कुल चल के गया और गाड़ी में भी जब बैठा हुआ था मुझे ये लग रहा था कि मेरा वक्त आ गया हुआ है और अब दुनिया से रुखसत ही है। लेकिन इन आप यकीन कीजिए कि कोई घबराहट नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, कोई वावेला नहीं था। बच्चों ने बताया, जो मेरे बेटा मेरा साथ था, और डॉक्टर्स ने कि ये था कि मैं लेटर में डेड हो गया। और उसके बाद उन्होंने मुझे इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर दिए और वो 6 इलेक्ट्रिक शॉक उन्होंने लगाए, लेकिन वो बिल्कुल मैं कोई वापस कोई चांस नहीं था। फिर वो कपड़ा वपड़ा मुंह पे देने के बाद बच्चों को इतला दी कि ये फौत हो चुके हैं और बच्चों ने ज़ाहिर है वही रोना पीटना जो भी एक सिलसिला होता है वो। तो एक डॉक्टर था, डॉक्टर कासिम, वो बस फरिश्ता मेरे लिए उस वक्त साबित हुए
वो यंग डॉक्टर थे और पठान थे। ओके। तो वो उनके जहन में वो होता ना कि फैनशिप भी होती है, वो मेरे को ड्रामे वगैरह देखते थे, उन्होंने ना वो इलेक्ट्रिक शॉक उठाए और मुझे लगाना शुरू कर दिए। अब डॉक्टर्स उन्हें मना कर रहे थे कि भी ये बॉडी कहीं फट ना जाए, ये शोबिस का बंदा है कि हॉस्पिटल पे केस बन जाएगा, हाँ जी। तो आप ये ना करें। वो कहता छोड़ो यार, वो मुझ पे जो केस बनेगा मुझको पर्चा देना। वो उसने नहीं रुका, 6 पहले लग चुके हुए थे इलेक्ट्रिक शॉक, 6 उसने लगाए। और जब 12वां इलेक्ट्रिक शॉक मुझे लगा तो मैं कलमा तैयबा पढ़ते हुए बावाज़े बुलंद बहुत ज़ोर से, यानी कि वो पूरा उस वक्त उस हॉस्पिटल का प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसका इमरजेंसी बिल्कुल स्टन, यानी कि हर बंदा ये कि एक डेड बॉडी है और वो एकदम कलमा पाक पढ़ती उठ बैठी। तो उसके बाद फिर मैं यानी कि बेहोशी की हालत में चला गया। फिर ये था कि वेंटिलेटर पे चला गया, 2 दिन वेंटिलेटर पे रहा। जब मैं आईसीयू में था ना, 2 दिन बाद मुझे होश आया, तो यूं करके मेरी आँख खुली है तो मैंने देखा कि वो सब वो मुंह पे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये वो, तो वो मैंने देखा तो सामने ना सुहेल अहमद साहब उस वक्त तो मुझे देख रहे हैं। जब मेरा इसी तरह मेरा उनकी तरफ ध्यान, तो मैं कहा हाँ सुहेल साहब की हाल है, ठीक ठाक? कहते लो दसो, मैं ਤੁਹਾਡਾ हाल पूछना आया, तुसी मेरा तो आप हाल बोलना पूछना। आपने शुरू कर हाँ दिया, नॉर्मल you were ही। उसके बाद normal। फिर झुकते हैं और हंसी खेल। फिर अमानुल्लाह साहब आ गए। अमानुल्लाह साहब की एंजियोग्राफी थी, तो मैं स्टंट दिलवा के बाहर निकला हूँ, तो वो उनका बेड अंदर आ रहा है अमानुल्लाह साहब का, तो दोनों ना मेरे कानों में आवाज़ आई, मैं स्टंट दिलवा के आ रहा हूँ, तो मुझे आवाज़ आई वाह जी वाह, नवे बैड ते पै के पछाण ही नहीं रहे। तो मैं देखा तो अमान साहब बैड क्रॉस हो रहे हैं। मैं कहा 1 मिनट खड़ा करो, मैं कहा माशाल्लाह तुसी किहड़ा वान दी मंजी ते पे हो, तुसी भी अच्छे बैड ते पे हो। ते वो मैनू कहंदे आईसीयू में भी जाते हुए ये गुफ्तगू हो रही मैं कहा है। तुसी भी तो अच्छे बैड ते पे हो। कहंदे नहीं तुसी जरा ज़्यादा सोहने लग रहे हो, लगदा गरमे दी फाड़ी कट के रखी है। मैं कहा तुसी भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो, लगदा कोई चिट्टी चादर ते काफ़ी रोड गए। वहाँ ये जुगतों का तबादला कोई 10 मिनट। फिर तारक जमील साहब के भाई थे अंदर, वो आगे गेट पे, कि अभी तो वो आगे आए तो आगे क्लैपिंग हो रही है, वो स्टाफ सारा खड़ा हुआ और जुगतें चल रही है। उन्होंने कहा यार बंद करो खुदा के लिए, आगे पेशेंट्स नहीं है। तो ये तो है बस सांस के साथ। तो अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दें और आपका साया आपके बच्चों पर हमेशा कायम रहे। जी आमीन। और सेहत वाली आपको ज़िंदगी दें अल्लाह ताला। हिरा, बड़ी इमोशनल बातें हो रही हैं और वो आप इंटरप्ट भी नहीं कर सकते गेस्ट को जब वो इतना अपना लाइफ चेंजिंग एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं। अच्छा, टिकटॉकर्स की जब हम बात करते हैं, आप बड़ा खुल के बोलती हैं टिकटॉकर्स के बारे में, यू आर वेरी ब्लंट। कभी डर या खौफ नहीं हुआ कि यार लोग, क्योंकि लॉबीज़ हैं क्या टिकटॉकर्स की भी, शोबिज़ में हम देखते हैं लॉबीज़ बनी हुई है, तो आपको खौफ नहीं आता कि कोई लॉबी मेरे खिलाफ बन जाएगी, कोई मेरे खिलाफ शुरू हो जाएगा, प्रोपेगेंडा कोई करने लग जाएगा, नेगेटिविटी फैल जाएगी? या नहीं, आप जो बोलते हो खुल के बोलते हो? अच्छा, मैं अभी तक तो जैसे अपना सोशल मीडिया चला रही हूँ ना उसी तरह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मुझे 3-4 साल हो गए हैं, कभी ऐसा हुआ नहीं, ना मुझे कुछ ऐसा फेस करना पड़ा, ना कोई ऐसी एलिगेशन लगी, ना कोई ऐसा, मतलब कुछ भी ऐसे लोग मेरे बारे में बहुत ज़्यादा लोग हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। मैंने बहुत रेयर लोगों को सुना होगा कि वो बोलेंगे अच्छा ये ऐसे, वरना सब अच्छा बोलते हैं, सब अच्छा बोलते हैं। तो हिरा, आप पठान फैमिली से हैं क्योंकि आपके नाम के साथ खान लगता है, तो वो तो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका बच्चियों का टीवी में आना, या फिर मैं कहूँ, मैं अगर अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुश्किल होता है उनके लिए। आपके लिए कितना मुश्किल था? किस तरह से कन्विंस किया कि जी मैंने आना है इस फील्ड में, मैंने अपने टिकटॉक पे अकाउंट बनाना है, मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना है? हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट फॉर यू टू कन्विंस योर पेरेंट्स? हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो तो असल में बहुत ही भोले हैं दोनों ही। अभी मेरे बाबा अभी भी टिकटॉक यूज़ नहीं करते, उनको इतना आइडिया नहीं है। अभी उनको मेरे रिलेटेड पता है कि टिकटॉक ऐप है और वहाँ पे ये जब स्टार्ट हुआ तो लाइक ये चीज़ सोच के नहीं बनाना शुरू किया था कि ये कोई प्लेटफॉर्म कल को बन जाएगा और इस पे लोग फेमस हो जाएंगे, फैन फॉलोइंग होगी। शुरू से ही आपका पब्लिक अकाउंट था? नहीं, प्राइट था ना, लाइक 2000। वालिदैन को पता है ना कि अब तो पता कि आप ये में जॉब करती हैं क्या? वो तो मासूम लोग। नहीं अब पता है। अब जब उनके साथ जाती है, फैंस मिलते हैं तो उनको पता चल जाता है। पता चल जाता है। तो फिर उसके बाद ऐसे 2019 में आई थिंक मैंने बनाया था अकाउंट ना, और उसके बाद 2020 तक 21 के मिड में मैंने पब्लिक किया था अकाउंट। अच्छा। और उस टाइम ऐसे हुआ था कि लाइक जब मैंने पब्लिक किया था, मेरी फर्स्ट से सेकंड जो वीडियो थी वो वायरल हो गई थी।
अच्छा। और फिर भी मुझे इतना नॉलेज नहीं था, मैं बस कहती थी लाइक्स आ रहे हैं, ओके फाइन। मुझे 2022 में फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी मदर के साथ शॉपिंग पे गई थी और वहाँ पे फैंस मिल गए और मैं कह रही थी या अल्लाह पाक अम्मा से बचा ले यार। मामा कहती आपसे पिक्चर ले ले हिरा खान है ना, मैंने कहा नहीं करके वहाँ से मामा कहती है नहीं मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ हिरा खान, मैं हुए नहीं हूँ। बट ऐसा था कि जब मैं बहुत जल्दी फेम में आ गई थी, लाइक 1 साल के अंदर मेरे 2 मिलियन हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो फिर मामा को पहले कन्विंस किया, बाबा के लिए बहुत टफ था क्योंकि बाबा को फैमिली प्रेशर था उनके बैकग्राउंड से। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको तो पता बाबा आप लोग का ताल्लुक किस इलाके से है? हम हैं अटक साइड से। अटक साइड से, तो बड़ा प्रेशर होगा। तो अब रिश्तेदार फैमिली की क्या सिचुएशन है? क्या वो पहले फैमिली को मैं जवाब देती थी, अब मेरे पेरेंट्स देते हैं। अच्छा। बस बाबा का एक कंसर्न था कि आप कुछ भी कर रहे हो ना, कल को मुझे कुछ सुनने को मत मिले। तो अब लाइक मुझे 3-4 साल हो गए हैं और उनको बहुत पॉजिटिव, अगर उनको कोई रिलेटिव भी मिलता है वो कहते हैं यार आपकी बेटी सब में साइड पे है बिल्कुल। लाइक ना किसी कंट्रोवर्सी में आती है, ना किसी वो रिलेशनशिप टॉक्सिक चीज़ों में फेम लिया इसने। तो वो सब अप्रिशिएट करते हैं, सब अप्रिशिएट अब तो कहते हैं हमारे बच्चे को भी ले आओ। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता वो ये कहते होंगे देखा देखी। हाँ। अच्छा मुझे ये बताओ हिरा, एक बात बड़ी वायरल हुई थी कि जी आपके नाम पे किसी ने किसी को चूना लगा दिया, कुछ पैसे लिए प्रॉबेबली। मोस्टली आप जितने भी टिकटॉकर्स देखेंगे ना, उनके फेक फैन पेजेस भी बने हुए हैं। ओके। और फेक ऐसे पेजेस बने हैं जो आपको ऐसे लगेगा रियल है, क्योंकि वो आपका नाम भी हिरा खान है तो हिरा खान ही लिखेंगे। और अगर आप नीचे पिक्चर्स भी ऐसे अपलोड करेंगे मूड हैप्पी और चिल, जैसे उनका अपना अकाउंट है। इस टाइम अगर आप सर्च करेंगी तो मेरे ख्याल से जब मैंने लास्ट देखा था तो 300+ मेरी फेक आईडीज बनी थी। हाँ, लेकिन यू शुड रिपोर्ट, ये तो बड़ा डेंजरस सीन है भाई, इतने ज़्यादा पेजेस। नहीं, मैं अपने पेज पे हमेशा ये बात बोलती हूँ कि यार मुझे आपके 5-10 हज़ार नहीं चाहिए, तो प्लीज़ अगर कोई आपको मेरे नाम से बोले कि ये 5,000 वो भी इजी पैसा कर दे, तो ज़्यादा बोले तो शायद वो मैं हो सकती हूँ। हाँ नहीं वैसे हाँ। 5-10 हज़ार से भाई क्या आजकल 5-10 हज़ार का तो आप चलते फिरते खाना खा लेते हैं। हाँ। सो 5-10 हज़ार से अगर कोई मैसेज आता है तो वो हिरा नहीं। अब जिन्होंने पेज बनाया ना वो ज्यादा मांगेंगे। माशाल्लाह हेड पा के तूड़ी दाना लेना है। मैं डॉन हूँ किसी और का, मुझे ढूंढता कोई और है। टा 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 टा। मैं रात दे तू पैसे हले हैं, तू उंज डाउन होए हैं। डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, मुमकिन तो है बेटा, क्योंकि डॉन फड़िया भी जा सकता है। हाँ जी, तेनू किने फड़ना है? तेनू फड़न तो बाद तेजाब ना बंदे नू हथ धोने पैने हैं। आप कौन है जरा फिर से बताइए। डॉन दसिया ते है मैं डॉन। लेकिन हालत से काफी डाउन लग रहे हैं। फिल्मां दे विच शाहरुख खान वर्गे डॉन हुंदे ने, हकीकत दे विच मेरे वर्गे ही डॉन हुंदे ने। आ सिग्नल डाउन होवे ते ऐजे बंदे नू कहंदे तू ते पहले निकल जा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਮੁੰਡੇ। यहाँ क्यों आए हैं? मैं दरअसल काला धंधा कर करके नीला पीला हो गया वा। अल्लाह माफ मैं चाहना कि मेरी करेंसी ਜਿਹੜੀ ब्लैक है ना वाइट हो जाए। कैसे? कैसे कि मैं फिल्मां बनावांगा ऐसे। फिल्म्स बनाना चाहते हैं? हाँ, फिल्म बनाना चाहता हूँ मैं। ओह वाओ। और मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀ फिल्म बनानी है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ, बल्कि कोई सबक लेके जान। बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी के बरक्स बात कर रहे हैं आप। कोई और करूं फिर? नहीं वही करें जो कर। मैं तो कसीनो भी बनाया सी और कसीनो बना के तो मैं कसीनो हो गया। पहले ही लगदा सी तू खून कसीनो दी कमाई ना पड़े। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਸੀਨੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਫਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਓ गो नो। ये जो खून कसीनो की कमाई से आप फिल्म बनाना चाहते हैं उसमें काम कौन करेगा? ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ देखो, मैं भाई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रिसर्च ਕੀਤਾ है, मैं ਇਹਨਾਂ ने बड़ी फिल्म ਦਿੱਤੀ है। भाई वो तो हीरो आए हैं, उन्होंने तो अपने करियर का आगाज ही बतौर फिल्मी हीरो किया, लेकिन आप किस सिलसिले में यहाँ आए हैं? ओहो, जिड्डा बंदा शरीफ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਰਟ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਨਾ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਵਾ। ਅੱਬਾ ਤੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ।
अब वो रोज तिलक रहे हैं लेकिन इधर फिल्म में बनाने आ गए। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਹੀ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਤਿਲਕਣ ਵੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋਇਨ ਪਾਓ। ओ प्लीज एक्सक्यूज मी, हमारी बहुत अच्छी और ऑनरेबल गेस्ट है, खबरदार वो फिल्म में नहीं काम ਓਏ ਉਹਦੀ करेगी। ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬੀ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੀਰੋਇਨ ਆਏਗੀ। करना चाहती हैं आप फिल्म में काम? ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਟਮਾਟਰ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਪਾ ਲਈ। हाँ। नहीं हिरा, आप इंटरेस्टेड हैं डॉन के साथ मेरी काम? जगह आप एक और जुगत मार दें। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਗੁਬਾਰਾ ਫੜਾਇਆ ਗੈਸ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਲੱਭੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਕੇਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦਾ, ਹਾਂ। ਟਾਇਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਧੂਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਰ ਡੌਨ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋ ਰਹੀ डॉन दी साल की ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਔਰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮੱਛਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਤ ਟੌਫੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਦੇ ਦੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਮੇ ਬਹੁਤ दी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ, ਜੇ ਡੌਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੰਦ ਡਾਕੂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਗੜ 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 ਤਗੜ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਦਗੜ ਦਗੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਖੱਪ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਾ ਘੋੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ, ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਕੱਢ ਕੇ ਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੱਸੀ ਹੈ ਦਗੜ 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 ਦਗੜ। ओके, मैं फिर आता रहूंगा और जाता रहूंगा। हसन मुराद साहब, पहली फिल्म ही आपकी सुपर डुपर हिट हो गई, क्या फीलिंग्स थी तब? बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन उसकी अहमियत का मुझे नहीं पता था। इसके जो अच्छे इफेक्ट्स हैं वो मुझ पे क्या, कि खुशकिस्मती ये रही कि पहली फिल्म में ही मैं जब वो सुपर हिट हुई तो बाय नेम मैं जो 3 स्टूडियोज होते थे हमारे, तो तीनों में सब ने जानना शुरू कर दिया और उसके बाद फिर ऊपर नीचे फिल्में मिलना शुरू हो गई। आप बड़े लकी रहे हैं, आपने उस तरह से स्ट्रगल नहीं किया, पहली फिल्म में हीरो आ गए। नहीं, वो एक्चुअली स्ट्रगल, देखे स्ट्रगल करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं शुरू से ना बस ऐसा मुतमिन सा आदमी हूँ कि मैं समझता हूँ कि जो मेरे नसीब में है, जो मुझे मिलना है वो मिलना है। मैं कभी उतावला नहीं होता, यानी कि उस तरह के स्ट्रगल नहीं कि बस छड़ गए थे उस पास से, बस काम भी करते रहे, स्ट्रगल भी करते रहे। तो लेकिन यकीन यही था कि बस अल्लाह पाक की तरफ से जो होना है वो वही होना चाहिए और वही होता है और वही बेहतर होता वही है। बेहतर तो आज तक मेरी ज़िंदगी बस इसी फार्मूले पे जबरदस्त, ये फार्मूला बेहतरीन है। हाँ, तो वो सब बेहतरीन भी है। हिरा, आप भी टिकटॉक लाइव पर आई, 2 हफ्ते प्रॉबेबली आप बैठी और आपने 25 लाख रुपए कमाए, तो ये क्या सिलसिला? और आप फिर उस तरह से एक्टिव भी नहीं है, क्या पैसों की ज़रूरत नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, पैसों की ज़रूरत किसको नहीं होती, बट उस तरह से एक्टिव नहीं हुआ जाता क्योंकि आपके नॉर्मली आप जब काम कर रहे होते हैं ना, वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। आप डेली एक चीज़ पे बैठ गए हो, आप 1 घंटा 1.5 घंटा बैठते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि लाइक चलो कुछ नहीं, अपने दोस्तों के साथ बैठ जाऊँ, सब फ्रेंड्स हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, बट टाइम उस तरह से मैनेज नहीं होता। मे बी तो टाइम क्यों नहीं मैनेज होता? क्या ऐसा जिंदगी में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको मसरूफ रखती है? नींद आप सोती बहुत हो? बहुत सोती हूँ। कितने घंटे? मैं अभी तो मैं 2 दिन से जाग रही हूँ, अब मैं जब सोऊंगी तो 2 दिन सोऊंगी। अच्छा, तो ये साइकिल है, 2 दिन जागती हो 2 दिन सोती हो? नहीं, मोस्टली ऐसे नहीं होता, लेकिन ज़्यादा अब जैसे अब आज शूट था, अगर मैं सुबह सोती तो इस टाइम मैं नहीं उठ सकती थी। अच्छा। हाँ, तो फिर मैंने सोचा मैं आज सोती नहीं, मैं वापस आके सोऊंगी। ओ, अब आप 2 दिन सोओगी? अल्लाह भला करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो टिकटॉक पे जब बैठती हो, टिकटॉक लाइव को बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है, लोग कहते हैं जी वहाँ पर बड़ा बुरा सा माहौल होता है, गालियाँ बहुत होती हैं, बड़ी बुरी पनिशमेंट्स होती हैं, आप क्या कहती हो? और फिर लोग ये भी कहते हैं इजी मनी है भाई, आसानी से पैसा आ रहा है। अच्छा, मैं तो ना तो मैं वो जो न्यू जनरेशन है उसको इस चीज़ की तरफ आने का कहती हूँ, और जो कर रहे हैं मैं उनको भी बुरा नहीं कहती। देखो, अच्छा और बुरा आप कहीं पे भी चले जाओ ना, किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी शोबे में, आपको हर जगह सुनने को मिलता ही मिलता है। ठीक है, क्रिटिसाइज लोग आपको करते हैं। आप जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं तो वो पीछे से वो कहते हैं ना, टांग खींचने वाले बहुत से लोग होते हैं। ठीक है, अच्छे लोगों के लिए अच्छी जगह है, मैंने लास्ट में ये बोला था, लेकिन लोगों को सिर्फ ये सुनाई दिया था कि बुरी जगह है। अच्छे लोगों के लिए अच्छी जगह है
और बुरों के लिए बुरी है। अगर आप बुरे हो तो आपके पास सब बुरे अवाम बैठी होगी वहाँ पे, उनको अच्छी लग रही होंगी वो चीज़ें, उनको इंटरेस्ट होगा। अच्छा, एक्टिंग की ऑफर आती है हिरा आपको? यस आती है, फिर क्यों नहीं की अभी तक एक्टिंग? एक्चुअली अभी तक जो ऑफर्स आई हैं वो आई हैं कराची से, तो मेरे बाबा मुझे कराची जाने नहीं दे रहे। ओ अच्छा। मामा को लाइक मामा कहती है तुम इधर जितना काम कर रही हो हमने उतना अलाउ किया हुआ है ना, तो अभी मैंने इनको बोला लाहौर में कोई हो तो ठीक है। अच्छा वो उस टाइम के लिए कह देते अच्छा आ जाएगा देखेंगे, लेकिन जब आ जाता है फिर उनसे देखा नहीं जाता, देखते नहीं जाना। अच्छा हिरा, प्रपोजल्स तो माशाल्लाह यू वेरी प्रिटी, तो बहुत आते होंगे, रिश्ते वगैरह भी। कैसा लड़का चाहिए शादी के लिए? बस लॉयल, बस लॉयल, शक्ल सब कुछ सूरत? मैनेज हो जाएगा। आज की जनरेशन में आपको लॉयल इंसान नहीं मिल सकता, तो बस लॉयल। वो पहले सॉरी गाने होते थे ना, एक गाना मुझे याद आ गया, सज्जन सोना ना मिले ना सही, मिले ते गैरत वाला नहीं, भावें होवे रंग दा काला नहीं। वाह वाह तो वो वाह। पहले इस किस्म की हीरोइन की बात लड़की है। के, क्योंकि ये ख्यालात। कमिटमेंट है, और मर्द एक्चुअली वही है जो अपनी कमिटमेंट को ऑनर करता है। ओन करे उस चीज On को। करेगा। वुमेन मैन हो और लॉयल हो, बस बाकी Loyal हो। हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिरा ने कहा कि उनको एक ऐसा शख्स चाहिए जो लॉयल हो, वन वुमेन मैन हो, और वो इधर उधर जो है ना उसका कोई सीन ना हो। जितने भी लोग अभी टीवी देख रहे हैं और आप ख्वाहिशमंद हैं, शादी करना चाहते हैं आप हिरा से, और अगर आप लॉयल हैं तो आप जरूर रब्ता कीजिए। करनी भी अरेंज मैरिज है। कर रही है अरेंज? ओए होए, लव नहीं कर रही? नहीं, ये क्या वैसे सीन है? अरे मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आप जितने भी मेच्योर हो जाओ ना, आप अपना पार्टनर जब चूज़ करते हो ना, उसमें आप कहीं ना कहीं बचपना दिखा जाते हो। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कल को कोई मुझे तंग करे तो मैं अम्मा अब्बू को कहूँ आपकी चॉइस थी, आप अब खुद ही भुगते। हाँ वैसे ये स्मार्ट है। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। अब दोनों की जहानत का छोटा सा इम्तिहान लूंगी, ठीक है जी? आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, हेडफोन्स में गाने चल रहे होंगे, यहाँ पर मैं एक्टिंग करूंगी, लिपसिंग करूंगी, आपने देख के जज करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जा जा वे जा घड़िया, कच्चे कड़िया, जा वे कच्चे, अज तो नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं। जावे कड़िया, जावे कच्चिया कड़िया। ओ ओ आगे कैंडी, जैसे नहीं नहीं कैंडी, कैंडी कैंडी, गाना कैंडी, हाँ कैंडी कैंडी, ओ कैंडी, हाँ हाँ ओ कैंडी, ओ कैंडी मैं तेरी हाँ। हाँ रोलते गए यहाँ पर चस बड़ी आई है। यार ये तो गाना बड़ा रोलते गए यहाँ, नसीब फुट गए मेरे। हाँ हाँ रोलते गए यहाँ, रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। It's your turn now. मेरे मेरे पास पास तुम हो, मेरे पास पास तुम। वाह यार। वाह। नाच नच नाच ना जाने, नच पंजाबन नच, नहीं नहीं नहीं, नाच नच ना जाने आंगन, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आओ जबरदस्त। नवा, हलवा नहीं नवा, नवा नवा, हाँ नवा आए, आए सोनिया, नवा नवा हाँ नवा नवा न्यू, बस ये आया। नवा, हाँ आए नवा आया। सोनिया, सोनिया, हाँ नवा आया सोनिया, नवाए सोनिया। नवा वाह 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 वाह, जबरदस्त। मैं गाना जज कर रही थी। अच्छा जी, हमारा अगला सेगमेंट है हसन मुराद साहब। जी, एक जी। बार फिर से हमने आपको हीरो बना दिया, आप हमारे लिए वैसे हीरो ही हैं। हमने आपको कास्ट किया है, आपके साथ जो भी लड़की आएगी, जो भी हीरोइन कास्ट करूंगी, उसके मुताबिक आपने फिल्म को टाइटल देना है, और टाइटल पंजाबी या पश्तो हो सकता है। केट विंसलेट, बाबल दा वेड़ा, रीमा खान, छोटा मुंह और बड़ा फन, साइमा नूर, शाहजी दी राखी, मीरा, गरीबा कोलों दूर, मायरा खान, धड़कन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक की राय, सोनम बाजवा। कोई पश्तो में ना। भी देना टाइटल? टोपक जमा कानून दे, क्या मतलब है इसका? बंदूक मेरा कानून है, महविश हयात, वगदी नदी दा पानी, निदा चौधरी। मैनू रख ले कैलेंडर नाल वे। ओके हिरा,
अब मैं कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूंगी, आपने उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए उनको एक टाइटल देना है। उमर भट्ट भाई कोई मशवरा भी देना है आपने? बस अपना काम करें, अच्छे से करें। नदीम नानी वाला टाइटल भी देने हैं, ड्रामेबाज। ड्रामेबाज और मशवरा? मशवरा ये है कि कम फेंका करो। कम फेंका करो, ओके। अली हैदराबादी कार्टून। कार्टून। और मशवरा क्या देंगे? मशवरा ये दूंगी कि पहले आप बहुत अच्छा जा रहे थे, अब आप नज़र नहीं आ रहे, वापस आ जाओ। अख्तर लावा इसको टाइटल दे देते लाहौर का पावा। और इनको मशवरा ये है कि माफ़ कर दे प्रावा। जुल्कर नैन डिसेंट, और इनको मशवरा ये है कि अपनी बेटी के साथ और वीडियोस लगाया करें, बहुत अच्छी लगती है मुझे। ओके। अलीना आमिर अच्छी जा रही है माशाल्लाह, ऐसी ग्रो अप रहे। मिस्टर पतलू मिस्टर पटलू वो क्या कहते हैं उनको, लीडर? ठीक है, लीडर ही कह देते हैं। और मेरी अच्छी सलाम दुआ थी एक टाइम पे, अभी इतनी कोई बात नहीं होती, लेकिन मशवरा क्या दूँ उनको, कंट्रोवर्सी से बच के रहें। कंट्रोवर्सी से बच के रहें, ओके जी, तालियां। अच्छा, हमने अक्सर देखा है कि बॉलीवुड की शादियों में सुपरस्टार्स जाते हैं। इवन शाहरुख खान का भी ये सामने आया है कि वो पैसे लेके गेस्ट अपीयरेंस देते हैं शादी में। अब तो पाकिस्तान के टिकटॉकर्स का भी यही हाल है कि वो पैसे पकड़ते हैं और शादी में जाके गेस्ट अपीयरेंस दे देते हैं। ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या पैसों की ज़रूरत है या नहीं? वो फेम को यूटिलाइज करना चाह रहे हैं? और शादियों के फंक्शन ज़्यादा किसके पास होते हैं? मुझे तो आज तक नहीं आया। अच्छा, कभी नहीं आया। एक दफ़ा वो भी जानने वाले थे, मतलब बहुत क्लोज नहीं थे, उन्होंने कहा था आपने आना है, हम आपको पे कर देंगे। तो मैंने कहा देखिए अगर आप मेरे जानने वाले होंगे मैं वैसे ही आ जाऊंगी। और मुझे आइडिया नहीं है कि कौन पैसे लेके शादी पे जाता है। मैं फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। सेलिब्रिटीज तो बहुत जाते हैं। पाकिस्तान की इतनी शादियों में हमारी फीमेल सेलिब्रिटीज इवन पैसे लेके गेस्ट अपीयरेंस दे रही होती हैं। और बहुत सारे मेल हमारे एक्टर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स। हाँ जी। इस्लामाबाद की शादियों में, लाहौर की शादियों में राहत फ़तेह अली परफॉर्म कर रहे होते हैं और वो आती हैं और वो पैसे लेती हैं, गेस्ट अपीयरेंस होती है ना। देखो बेटा, ये बिल्कुल सही है, ऐसा हो रहा है और सुनने में भी आता है। लेकिन मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, हमें तो ये तरबियत है कि सीधे जिधर भी जाना है धी भैन दे हथ दे कुछ रख के आना है, उहदे सिर ते प्यार भी देना वे और उन्होंने जो भी है वे वो करके आना है। बल्कि पहले हमारे मोहल्ले में ना जो शादियाँ होती थी, यानी कि मोहल्ले में किसी के घर पे शादी है तो वो उन पूरे घर वालों को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं होती थी। अच्छा। वो मोहल्ले वाले सब मिलके वो सारी तैयारियां करते थे, गली को सजाते थे, वो टेंट वगैरह। बल्कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता था कि वो मोहल्ले में रहते हुए ना कि किसी लड़की से अगर प्यार भी कर रहे हैं तो वो तो सारा चुप चुपीते प्यार हो रहा होता ना। हाँ जी। उन्होंने ब्याह होते रो रो के कुर्सियां भी ला रहे उन्हें। बल्कि ਉਹਦਾ ਪਿਓ आ के कहता सी खुल के काम करो, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ है। तो पहले ये बहन भाइयों की तरह एक दूसरे को शादियों पे जाना और उनको प्यार देना और फिर उनको कुछ रुखसत भी करना और फिर एक टाइम के बाद मामू बन जाना। हाँ, गम तो फिर रहता है दिल में। बिल्कुल। कि वो आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि किसी की शादी पे आप कुर्सियां लगा रहे हो लेकिन बड़े भारी दिल के साथ कि यार इधर तो ब्याह होने लगा है? मेरे साथ हाँ। कई बार एक दफा कुर्सियां खत्म हो गई हैं लेकिन रोग नहीं मुके। अच्छा। लेकिन ना बस ये है कि ये तो खैर मैं इत्तेफाक से मैं ये नहीं कि अपने मुंह मियाँ मिठू मैं मोहब्बत किसे नहीं होती। इत्तेफाक से मैंने जिनसे मोहब्बत की, जिससे मोहब्बत की, अल्लाह का शुक्र है ओदे नाल ही ब्याह भी हो गया। वाह वाह। पसंद की शादी आपकी? हाँ, मेरी बिल्कुल पसंद की है, लव मैरिज और खड़के दड़के की है। हाँ, वो घर वालों ने बड़ा मैंने फैंटी भी पई है। अच्छा। हाँ, तो मेरे चाची फैंटी क्यों पई? फैंटी इसलिए पड़ी कि मैं ना मेरी एंगेजमेंट थी वो हमारे यहाँ बचपन से ही, क्योंकि वो बरादरी में ही करते हैं वो सारा सिलसिला। जब मैंने ये कहा कि भी मैं वो तो हालांकि माँ कितने जज्बे वाली होती है, वो कहती नहीं ये नहीं हो सकता, तो दुनिया का कोई काम क्या। वाले साहब मुझसे प्यार भी बहुत करते थे और पहलवान भी थे। अच्छा। उन्होंने कहा मेरे को कुछ जोर नहीं बाजे, फिर मेरे चाचिया ਨੂੰ किया ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਬਸ ਮੂੰਹ ਮੇਰਾ ਇਧਰੋਂ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ जिस वेले बहुत फैंटी पई। आपने क्या जबरदस्त स्टेप लिया है, मारे खाने के बाद भी आपने कहा मैं शादी वही करूंगा। घर से भाग गया। अच्छा। लेकिन ये कह के कि मैंने शादी, फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि एक्चुअली उन्होंने कहा कि पुत्र जे तू नहीं रह सकता और करनी है तो फिर तू इथों चले जा। अच्छा। क्योंकि ये एक ही सूरत है, हम लोग नहीं एग्री होंगे ना ही बैठेंगे। फिर वो घर से मैं भाग गया, दूसरे लफ्ज़ों में
या निकाल दिया गया। तो फिर मेरी शादी हुई और फिर अल्लाह पाक ने बच्चे दिए। माशाल्लाह। तो कितने साल बाद फिर पेरेंट्स ने एक्सेप्ट किया आपकी बीवी को, हमारी जो भाभी हाँ। हैं उनको, बच्चों को, कैसे फिर वो मेरे यहाँ अल्लाह पाक ने ये एक रहमत की कि अल्लाह पाक ने पहले एक बेटी दी, फिर अल्लाह पाक ने दूसरी बेटी दी। माशाल्लाह। तो जब दूसरी बेटी हुई ना तो फिर मेरी वालदा ने और फिर देख भी लिया कि यार बेटे हमारे का फैसला ठीक है, बागी आना था लेकिन ठीक है, खुश अच्छा है ये फैसला, खुश माशाल्लाह। है। नियत की ऐसा आया सलाब, बन गई जिंदगी मेरी अजाब, रुड़ गए मेरे सारे ख्वाब, नैना वालड़िए नी ये गल भुली ना। रांझे कहाँ गायब थे, बड़े दिनों बाद आए हो आप। की दसा मेरा तख्त हजारा जेड़ा है वो सलाब दी नजर हो गया। ओहो, तो आप कैसे बच गए? ये अफसोस कर रही हैं या खुश हो रही हैं कि मैं क्यों बची हाँ? नहीं मतलब मैं हैरान भी हो रही हूँ और मेरी वैसे हमदर्दियाँ आपके साथ हैं, तो आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? मैं बचिया किवें पहले वो ते पूछ ला मैनू। हाँ, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। मैं सलाब ने बड़ी कोशिश की है मैनू बहा के लै जावे, फिर? लेकिन मैं मझ दी पूछल फड़ के लोकेशन लाई है। मस्जिदा की बने हैं? मझ दा ते मैनू पता नहीं ना, मैनू लोकां दा पता है। हाँ अलबत्ता हीर दे प्यो ने मेरे ते मझां चोरी दा पर्चा करवा देता है। ये तो वैसे सही उन्होंने करवाया है, चोरी करने का पर्चा। बस कर दे मुटियारे। क्यों? ओए रांझा काम चोर जरूर है पर करप्ट नहीं हैगा। नहीं तो अब आप क्या करेंगे फिर? मैं की करना कुछ भी नहीं। ऐ कौन है अंडर 19 हीर? आपको नहीं पता इनका इतनी बड़ी टिकटॉकर है, इतनी पॉपुलर है। ये तो मैनू बिल्कुल मेरी हीर लगन रही है। मैं मना भी करती हूँ मत हुआ करें फ्री, फिर से फ्री होने लगे हैं। ये मेरी हीर ही है बिल्कुल, ये नैन नक्शोही ने। नहीं तेरी हीर नहीं, गौर ना वेख तेरी हमशीर है। हीरे तो कल्ले आना सी, नाल अब्बे नू भी लै आंदा ही। ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈਏ, ਤੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹੀਰੇ जी दस मैनू तू मैनू प्यार करनी है कि नहीं? अगर पढ़ी लिखी हीर हुंदी ते बिल्कुल तेरे वर्गी हुंदी। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। बहरहाल मैं लुकदा फिरन डया वां। आप चाहते क्या हैं? चाहता ये हूं कि जब तक ये मसला इधर उधर ना हो जाए मैनू किते अपने सैट ते लुका लो, इत्थे किते सुआ दिओ मैनू साइड ते, ए तस्वीर ना मैं गल्लां करदा रहांगा। नहीं नहीं, एक तो आप गेस्ट के साथ फ्री मत हो, कभी हिरा पे आप मतलब क्या ਨਾਲੇ ਹੀਰਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕਾ ਲਓ, ਇਹਨੇ ਫੜੇ ਜਾਣਾ है ना। ਅਜੀ ਆਪਣੀ ਸਮੈਲ ਤੋਂ। मुझे लगा हुजम ही माशाल्लाह से। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਖਰਾਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਹੈ? ਹੀਰੇ ਫਿਰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਕੰਨ ਵੀ ਪੜਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪੜਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਕਵੇਂਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਹਾਂ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, मैं तेरे ना स्लोमो बनाना चाह आपने रहा खुद ही कहा था लॉयल होना चाहिए, वैसे इनको ऐसा ही शख्स चाहिए। कह रही है पैसे से मतलब नहीं है, शक्ल भी लॉयल कैसे है? वो अपने बड़े बेटे को काम पे भेज रहे हैं, इसका मतलब वो शादीशुदा है। नहीं नहीं, मैं वैसे गुमशुदा गल की है, शादीशुदा नहीं। मैं तो बिल्कुल अब तो आपने बता दिया अनमैरिड है। ये अनमैरिड है? यस, मेरी तो हजे शादी हुई नहीं। हीर मैनू छड्ड के चली गई है, मैं तो मेरी रूह फिर रही है चार चफेरे। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? नहीं ਜਵਾਈ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਕੂ ਡਾਕੂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹੀਰ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ। ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਲੱਭਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀਰੇ। ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਾਏ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਏ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ। मैं हाय का कर दूंगी। ਆਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਨੀ ਨੈਣਾ ਵਾਲੜੀਏ। बहुत शुक्रिया हसन मुराद साहब, आप आ जाए, कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। हिना आपका बहुत शुक्रिया। और मैं जब भी आपका प्रोग्राम देखता था तो दिल में ये बात आती थी कि इंशाल्लाह कभी इत्तेफाक होगा और मैं भी आपके अरे वाह। प्रोग्राम का हिस्सा बनूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, सुनो चैनल का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये इज्जत बख्शी और आज मुझे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच हिरा, you're a wonderful soul, best of luck for your future. Thank you for joining us today. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जितना सुना था उससे ज़्यादा इन्जॉय किया है आपके साथ बातें करके, और इनकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा है, किस्से पुराने सुन के बहुत मज़ा आया है। थैंक यू सो मच। Thank you so much.
आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।